जय महाकाल, जय श्री ओमकारेश्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओमकारेश्वर में आप किस तरह से फ्री में दर्शन कर सकते हैं, फ्री में जल अभिषेक कर सकते हैं और अमलेश्वर ममलेश्वर भी साथ में आप फ्री में जल अभिषेक और दर्शन कर सकते हैं। पहले हमने उज्जैन महाकाल की यात्रा की और उसके बारे में बहुत सी वीडियोस हम ऑलरेडी हमारे चैनल पे पोस्ट कर चुके हैं कि हमने कैसे यात्रा की, कैसे भस्म आरती, कैसे जल अभिषेक, उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमे, उज्जैन कैसे पहुँचे और फिर हमने नेक्स्ट यात्रा की हमारी ओमकारेश्वर की। तो ओमकारेश्वर आप कैसे जा सकते हैं, आपको ओमकारेश्वर में फ्री में कैसे दर्शन होंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने ओमकारेश्वर में फ्री में जल अभिषेक किया, जो कि सिर्फ ओमकारेश्वर नहीं, ममलेश्वर अमलेश्वर जो शिवलिंग है उस पे भी हमने फ्री जल अभिषेक किया था। पूरा ओमकारेश्वर हमने किस तरह से घूमा था, सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में आपको वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं ओमकारेश्वर के जो कि आपको घूमने चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, इसमें शुरू से लेके एंड तक की हमारी ओमकारेश्वर की जर्नी, इसके साथ आपको नर्मदा नदी की पूरी परिक्रमा और किस तरह से कावेरी नदी भी वहाँ पर पीछे, नर्मदा नदी जो है उसके पीछे कावेरी नदी भी बहती है, उसकी परिक्रमा, साथ में किस तरह से दोस्तों आप बहुत कम टाइम में ये पूरी यात्रा आपकी कंप्लीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ से हमने शुरू की थी हमारी ओमकारेश्वर की जर्नी और उज्जैन से हमने एसी बस ली थी इंदौर के लिए। ये बस सुबह 10 बजे से पहले सीधा आपको ओमकारेश्वर भी पहुँचाती है, लेकिन हम थोड़ा लेट थे। 10 बजे बाद एसी बस आपको सिर्फ और सिर्फ इंदौर तक पहुंचाती है, तो हमने इंदौर के लिए ही हमें ये बस लेनी पड़ी। इंदौर से हमने दूसरी बस चेंज की और जो बस चेंज की दोस्तों वो नॉन एसी थी, क्योंकि 11-12 बजे के आसपास हमें इंदौर से भी कोई एसी बस ओमकारेश्वर के लिए नहीं मिली। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सीधा उज्जैन से ओमकारेश्वर जाना चाहते हैं तो 10 बजे पहले, सुबह 10 बजे पहले ही आपको एसी बस मिल सकती है। 10 बजे बाद आपको कोई भी डायरेक्ट बस शायद नहीं मिले, नॉन एसी हो सकता है आपको मिल जाए। हमने नॉन एसी की तलाश नहीं की थी क्योंकि उस समय गर्मी बहुत थी, तो हमने एसी बस ही प्रेफर की। अब दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं इंदौर से और यहाँ से हमने इंस्टेंट बस चेंज कर ली और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है इंदौर से ओमकारेश्वर का। आप देख सकते हैं कि यहाँ हम पहुँच चुके हैं 2-2.5 घंटे के भीतर ओमकारेश्वर। इंदौर से दोस्तों ओमकारेश्वर की दूरी 78 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन पहाड़ी रास्ता है इसलिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और साथ में अगर मैं बात करूँ उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी तो वो 70 किलोमीटर है, लेकिन सीधा रास्ता है, अच्छी रोड है, तो सिर्फ 1 घंटे में ही आपको इंदौर तक उज्जैन से बस पहुँचा देती है। अब दोस्तों ये बस स्टैंड है, यहीं पे आपको रुकना होता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको अंदर होटल तक रोक दे, लेकिन आपको बस सारी यहीं रुकेंगी। बाई फ्लाइट आप ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तो आपको इंदौर ही रुकना पड़ेगा, इंदौर से कैब लेकर ही ओमकारेश्वर आना पड़ेगा, क्योंकि ओमकारेश्वर का नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो दोस्तों इंदौर ही है। साथ में अगर आप ट्रेन से ओमकारेश्वर आना चाहते हैं तब भी दोस्तों आपको ओमकारेश्वर से थोड़ा पहले एक टाउन है, वहाँ तक आपको ट्रेन से आना पड़ेगा और फिर इंदौर ओमकारेश्वर तक आपको अगेन कैब या बस से ही आना पड़ेगा। तो यहाँ दोस्तों हम इस बस स्टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से हम लेंगे ऑटो जो कि हमें ओमकारेश्वर तक छोड़ेगा। ये 10 मिनट की दूरी पे है, यानी कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही ओमकारेश्वर है। 20 रुपये पर पर्सन ये ऑटो वाला किराया लेता है और आपको ये 10 मिनट के अंदर अंदर सीधा आपको ओमकारेश्वर छोड़ देता है। हम इस ऑटो से जाते हैं ओमकारेश्वर यात्री निवास तक, क्योंकि हमने ओमकारेश्वर में भी 1 दिन का स्टे किया था। आपको स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी मैंने इससे पहले की वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें आपको बताया था कि अगर आप स्टे कर सकते हैं तो आपको कौन कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और सुबह अगर आप इंदौर से ओमकारेश्वर आ रहे हैं या फिर उज्जैन से ओमकारेश्वर सिर्फ 3-4 घंटे के लिए आ रहे हैं सीधा उज्जैन से, तो आपको कौन कौन से 4 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर विजिट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब ओमकारेश्वर यात्री निवास। हमने यहाँ रूम देखा था, हालांकि हमें इससे रूम नहीं मिला, इसके सामने वाले होटल में हमको रूम मिला था क्योंकि ये पूरा फुली बुक्ड था। इसमें रूम कैसे मिलते हैं इसका भी मैं डिटेल वीडियो कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम रूम ले लेंगे और यहाँ से हम जाएंगे ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। ओमकारेश्वर के दर्शन दोस्तों 2 तरह से होते हैं। एक तो है कि आप यहाँ से पूरा वॉकिंग बाई वॉक जाएं, यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर मंदिर है, लेकिन पहाड़ी इलाका है तो आपको वॉक करके थोड़ा सा चढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है आप इस तरह से नर्मदा नदी के घाट पर आ जाएं, जो कि सबसे नियरेस्ट पड़ता है। जब हम
उज्जैन ओमकारेश्वर आते हैं तब, और इस घाट से आप बोट ले लें और ये 50 रुपये में आपको ओमकारेश्वर के मंदिर छोड़ देगी। क्योंकि दोस्तों हमने ये सिर्फ मंदिर के लिए बोट नहीं ली थी, हमने इस मंदिर की पूरी परिक्रमा के लिए ये बोट ली थी। अगर आप इस मंदिर की पूरी परिक्रमा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये पूरी परिक्रमा करने के बाद ही आपकी ओमकारेश्वर की ट्रिप है, यानी कि यात्रा है, वो पूरी मानी जाती है। और हमने ये परिक्रमा पूरी बोट से की थी। ये परिक्रमा आप बाई वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ये 6 से 7 किलोमीटर की आपको वॉक करनी पड़ेगी, यानी कि पैदल चलना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, पहाड़ी इलाके में चलना पड़ेगा। तो हमने दोस्तों 1 घंटे के अंदर अंदर ये परिक्रमा पूरी इस तरह रिवर में बोटिंग से कंप्लीट हो सकती है, और हमने इसी से की थी। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी अप्रैल में, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप बाई वॉक 7 किलोमीटर अप्रैल के महीने में चलते हो, ओमकारेश्वर बहुत गर्म रहता है, पहाड़ी इलाका है, तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको बोट से करना प्रेफर किया। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर के आगे से शुरू होती है ये परिक्रमा, और ये जो ओमकारेश्वर का मंदिर है ये एक डीप पे बना हुआ है, और यही मंदिर आके ये 1 घंटे में छोड़ देता है। तो इस तरह से हमारी परिक्रमा यहाँ से शुरू हो चुकी थी, और ये जा रही है नर्मदा नदी। दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये इस द्वीप के आगे के हिस्से में है, पीछे के हिस्से में हमें पड़ेगी कावेरी नदी, जो कि बहुत जल्दी मैं आपको दिखा दूंगी। और इसी के साथ दोस्तों ये जो बोटिंग है ये नर्मदा नदी के बाद कावेरी नदी वाला जो संगम है वहाँ से ये टर्न करती है, क्योंकि ये पूरा राउंड शेप में है द्वीप, तो आपको संगम पे ये राउंड टर्न लेगी और वापस मंदिर तक आ जाती है। जैसा कि मैंने बताया मंदिर एक द्वीप पर है। तो आप देख सकते हैं ये ओमकार मठ है। इस तरह से बहुत से आपको इसके अंदर जगह धर्मशालाएं ऊपर से देखने को मिलेंगी, जो कि इस पहाड़ी पे कुछ धर्मशालाएं आपको ये दिख रही है। इस तरह से साथ में कुछ घाट भी आपको इस यात्रा में दिखेंगे। अब ये आ चुके हैं हम नर्मदा और कावेरी के संगम पर। यहाँ पे दोस्तों ये कावेरी नदी का जल भी हमने भर लिया है। नर्मदा नदी का जल तो दोस्तों हमने जब हमने बोटिंग शुरू की थी उससे पहले ही भर लिया था, क्योंकि हमारी बोटिंग नर्मदा नदी से ही शुरू हुई थी। अब यहाँ पे 1 घंटे की यात्रा में 10 मिनट के लिए आपको बोटिंग वाला रोकता है। आप यहाँ कावेरी नदी का स्नान भी कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ से आप नर्मदेश्वर जो शिवलिंग होते हैं वो भी आप इकट्ठे कर सकते हैं। मुझे भी दोस्तों कुछ शिवलिंग मिले थे जिनका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये जो लोग देख रहे हैं आपको, ये भी कई लोग यहाँ पे नर्मदेश्वर शिवलिंग देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी का हर एक पत्थर ही नर्मदेश्वर शिवलिंग की आकृति ले लेता है, और ये दोस्तों बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं भी 5 से 6 शिवलिंग यहाँ से लेके आई थी, लेकिन हमने यहाँ पे 1 घंटे स्टे किया था, क्योंकि हमने ओमकारेश्वर में नाइट स्टे किया था, तो हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं थी। तो यहाँ से शिवलिंग कैसे मिलेंगे आप देख सकते हैं। इनमें आपको ढूंढना होता है। यहीं से मैंने 5 से 6 शिवलिंग ढूंढे थे, जिनका मैं एक सेपरेट वीडियो भी करने वाली हूँ। तो दोस्तों वो शिवलिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है ढूंढना, लेकिन ये पानी इतना नीट एंड क्लीन है, और वाकई ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी में बनते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ 1 घंटे स्टे करने के बाद हमारी बोट फिर से हमें बैक मंदिर की साइड ले जा रही है। तो अब ये दोस्तों पीछे की साइड से कावेरी नदी से होते हुए हम हमारी यात्रा पूर्ण करेंगे। आपको जो ये बहती हुई दिख रही है कावेरी नदी है, हमने ये हमारे बोट से ही शूट किया है, क्योंकि नदी कई जगह गहरी है और कई जगह इतनी कम मतलब ऊंचाई पर है। अब हमारी बोट थोड़ा गहरे पानी में चल रही है और ये थोड़ी ऊंचाई है। आगे देखोगे तो दोस्तों ये और भी गहरी हो जाती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये तो है नर्मदा बांध, और इसके पीछे जो वो बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं वो है कावेरी नदी का बांध। तो इस तरह से दोस्तों ओमकारेश्वर में नर्मदा और कावेरी नदी के अलग अलग बांध बनाए गए हैं और पानी को रोका गया है। यहीं से दोस्तों ओमकारेश्वर के कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि वैष्णव धाम है, वो आपको ऊपर की साइड दिखाई देंगे। बोटिंग वाले भैया दिखा देते हैं। अब दोस्तों हम वापस आ चुके हैं हमारे मंदिर पर, और इस तरह से हमारी 1 घंटे की यात्रा हो चुकी है पूरी। ये 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा है, इसको पूरा करने में 1 घंटा लगता है। अगर आप 1 घंटे के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आपको स्टे सिर्फ बीच में जो संगम है उस पर 10 मिनट के लिए करना होगा। हमने यात्रा 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट की, इसलिए हमने स्टे 1 घंटे के लिए नर्मदा कावेरी के संगम पर स्टे किया था। अब यहाँ से दोस्तों हमें मंदिर के सामने भैया ने छोड़ दिया था, बोटिंग वाले भैया ने, और यहाँ से हमने शुरू कर दी है मंदिर में दर्शन के लिए चढ़ाई। तो इस तरह से दोस्तों 250 रुपये में हमने पूरी यात्रा कर ली थी। अगर कम पैसेंजर हैं तो ये आपको 300 से 400 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं, और ज़्यादा पैसेंजर है तो 8 पैसेंजर अलाउ होते हैं मैक्सिमम, तो उसमें 250 रुपये पर पर्सन आपका चार्ज आएगा इस बोटिंग का।
तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, सोमवार का दिन था इसलिए इतनी लाइन लगी हुई है, अदरवाइज़ इस मंदिर में इतनी ज़्यादा लाइन नहीं होती है, ऐसा वहाँ सुनने में आया था। ये सामने जो देख रहे हैं नंदी हैं और इन्हीं के सामने सीधा ओमकारेश्वर भगवान हैं। दोस्तों वैसे तो किसी भी मंदिर में बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करना, क्या बिल्कुल भी वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, लेकिन हमारा काम ही ऐसा है कि हमें कैसे ना कैसे करके आपके लिए वीडियो अरेंज करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अब ये ओमकारेश्वर की परिक्रमा है जो अंदर मंदिर के अंदर दर्शन के लिए यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों, हमने जो जल भरते हुए आपने देखा था कावेरी नदी का जल, और साथ में हमने नर्मदा नदी का जल भी भरा था। और ये मंदिर के अंदर छोटे छोटे इस तरह से मंदिर भी बने हुए हैं, छोटे छोटे शिवलिंग भी बने हुए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों हम देखेंगे कि ये हम बिल्कुल, ये देखो छोटा शिवलिंग भी बना हुआ है, बिल्कुल फ्री में आपको दर्शन कराने वाले हैं। हमने कोई VIP टिकट नहीं लिया, ना ही जल अभिषेक के लिए हमने कोई भी टिकट लिया। बस हाँ थोड़ी सी भीड़ थी क्योंकि सोमवार का दिन था, और सोमवार के दिन भी हमने बिल्कुल फ्री में ही जल अभिषेक किया है। अब आप देखेंगे कि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम ओमकारेश्वर के दर्शन फ्री में करने में सफल हो जाते हैं। साथ में ही दोस्तों हमने फ्री में भी जल अभिषेक किया है, आप देख सकते हैं, अभी आगे वीडियो में देखेंगे। आप अगर इसकी चार्जेस की बात करें तो जल अभिषेक का टिकट भी यहाँ पे होता है और VIP एंट्री भी यहाँ पे होती है। ये देख सकते हैं जो ये पंडित जी करवा रहे हैं जल अभिषेक, ये दोस्तों सारा फ्री का ही है, लेकिन आप इसको पेड भी कर सकते हैं। इसका भी पेड जल अभिषेक होता है, पेड पूजा कर सकते हैं। ये रहे दोस्तों ओमकारेश्वर भगवान, इनकी दोस्तों हमने इन पे जल अर्पण भी किया था, बेलपत्र भी चढ़ाए थे और फूल भी चढ़ाए थे। तो इस तरह से इतनी मंदिर के अंदर भीड़ रहती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हमने आपको फ्री में ही ओमकारेश्वर के दर्शन करवा दिए हैं। अब ये दर्शन करने के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मंदिर से बाहर, और मंदिर से बाहर आने के बाद हम शुरू करते हैं हमारी अमलेश्वर और ममलेश्वर की यात्रा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ओमकारेश्वर जो शिवलिंग है, यानी कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यानी कि पुराने टाइम में ये टूट गया था और एक इसके अंदर हिस्सा हो गया था अमलेश्वर और ममलेश्वर का, और एक हो गया था ओमकारेश्वर का। तो अब ये जो झूला है उससे हम वापस आ जाते हैं, और अब हमारी जर्नी शुरू होती है दोस्तों अमलेश्वर या ममलेश्वर की। अमलेश्वर जाने के लिए दोस्तों हमने एक झूला क्रॉस कर लिया है, और अब हम आ चुके हैं मेन मार्केट में। यहाँ से आपको 10 मिनट और चलना होता है, फिर से एक झूला आता है, और वो झूला क्रॉस करने के बाद आता है अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से मार्केट से आपको जाना होता है, और ये मार्केट आपको 10 मिनट के गैप पे ही आपको यहाँ से वो दूसरा जो झूला है वो आ जाता है। चूँकि दोस्तों बीच में नर्मदा रिवर है, इसलिए हमें झूले पर जाना होता है। तो अब हम जा रहे हैं फिर से हमारे एक मंदिर के बाद दूसरे मंदिर में दर्शन के लिए। ये पहाड़ी इलाका है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से सीढ़ियों पे आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और सीढ़ियों पे ही आपको मंदिर आने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद जो नर्मदा रिवर है वो हमें फिर से क्रॉस करनी पड़ेगी। चूँकि दोस्तों ये पहाड़ में से ही अब मंदिर के लिए रास्ता निकलता है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी ई-रिक्शा नहीं छोड़ेगा, आपको इसके लिए बाई वॉक ही जाना पड़ेगा। तो ये मार्केट है, इससे बाहर ही अगर कोई आप कार लेके आते हैं, टैक्सी लेके आते हैं, ऑटो लेके आते हैं, तो आपको बाहर छोड़ देते हैं। और ये आ चुका है हमारा, आप देख सकते हैं, ममलेश्वर जाने का रास्ता। तो अगेन हम एक दूसरे झूला वाले जो पुल है उस पर चढ़ेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ से जब आप एक पुल पर चढ़ते हैं तो एक तरफ दोस्तों प्राचीन विष्णु का मंदिर भी आता है, जो कि ओमकारेश्वर के जो दर्शनीय स्थल हैं उनमें से एक माना जाता है। आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर है, इसीलिए नर्मदा मैया के ऊपर ये झूला बनाया गया है। तो दोस्तों मैं इस झूले पे चढ़ते ही सबसे पहले प्राचीन विष्णु मंदिर जाती हूँ। ये इसका मैंने बोर्ड देखा, और यहाँ से मैं चल दी प्राचीन विष्णु मंदिर के, क्योंकि यहाँ के जो ओमकारेश्वर के दर्शनीय स्थल हैं उनमें से ये प्राचीन विष्णु मंदिर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप थी, हमारे पैर भी जल रहे थे, क्योंकि नीचे आपको इसमें नंगे पैर ही जाना होता है। लेकिन हाँ, आपको दिखाने के लिए मैंने ये मंदिर भी शूट किया। यहाँ आप अंदर से देख सकते हैं, इस मंदिर में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी बंद नहीं थी। तो ये है विष्णु भगवान की प्राचीन मूर्ति। यहाँ पे भी जो लोग अमलेश्वर आते हैं या ममलेश्वर आते हैं वो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। अगर दोस्तों इतनी धूप नहीं हो तो ये मंदिर भी बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे पर बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो बालकनी है बाहर वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होने के कारण और नंगे पैर होने के कारण
क्योंकि मंदिर में स्लीपर्स अलाउ नहीं थे, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको बाहर से शूट नहीं करके दिखा पाई। अब जैसे ही हम झूला पे थोड़ा सा आगे चले तो ये आ चुके हैं हमारे अमलेश्वर भगवान के दर्शन के लिए, मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं अमलेश्वर या ममलेश्वर के हम मंदिर में जा चुके हैं। इसमें भी दोस्तों वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन कभी कभी अलाउ कर देते हैं। शाम को भी हम इस मंदिर में आए थे तो हमें वीडियो शूट करने नहीं दिया गया था, लेकिन दिन में इन लोगों ने हमें मना नहीं किया। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा ममलेश्वर मंदिर बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ और अंदर से अब हम आपको कराते हैं श्री ममलेश्वर के दर्शन। दोस्तों हमने यहाँ पे अगेन जो नर्मदा नदी और कावेरी नदी का जल था उससे जलाभिषेक किया, पंडित जी ने करवाया, साथ में फूल और बेलपत्र भी हमने चढ़ाए। बहुत ज़्यादा दोस्तों शूट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन भीड़ कम थी इसलिए उन लोगों ने हमें इतना सा शूट कर लेने दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको दिखाया कि फ्री में हमने सोमवार के दिन किस तरह से जलाभिषेक किया, जल हमने कहाँ से लिया। वैसे ये जल आपको बाहर भी इनके मंदिरों के सामने मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों हम तो खुद ही जब परिक्रमा करने गए थे तो हमने खुद रिवर से जल लाए, यानी कि नर्मदा नदी और कावेरी नदी का जल लाए और हमने इन ज्योतिर्लिंग पे अर्पण किया। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किस तरह से फ्री में दर्शन करने हैं वो भी मैंने आपको बताया। भीड़ कम है तो आराम से आप फ्री में दर्शन कर सकते हैं और सोमवार के दिन भी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको एक और ऐसे नए दर्शनीय स्थल के साथ। टिल देन बाय बाय।